अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे पास ये डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स की DPS 336 BP पावर सप्लाई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रीन को डिस्प्ले को वोल्टेज नहीं दे रही। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं, अनआइसोलेटेड होते हैं, जो कि किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। सेफ्टी का ख्याल रखिए। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल पावर सप्लाई है। इसका सर्किट काफ़ी हाईली इंजीनियर्ड है। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। तो एक तो इनको हम साथ साथ स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है और हम इसको कैसे फिक्स कर पाएंगे। अभी अगर ये पावर सप्लाई लाइन वोल्टेज से डिस्कनेक्टेड है या लाइन वोल्टेज पे लगी हुई है, हर हाल में इस सेक्शन को टच करने से पहले हम इस कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई करेंगे। DC वोल्टेज इस कैपेसिटर पर यहाँ पर वोल्टेज वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ये 1 वोल्ट है तो ये सेफ़ है। अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो हमें इसको डिस्चार्ज करना होगा। अभी ये काम करने के लिए सेफ़ है। इस पावर सप्लाई को देख लें तो यहाँ पर इसका इनपुट सेक्शन है, लाइन इनपुट वोल्टेज है। इसके बाद EMI फिल्टर्स हैं, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये सप्लाई वोल्टेज आ जाते हैं इस कैपेसिटर पर। अभी जब ये वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यही वोल्टेज आते हैं इस स्टैंड बाई सेक्शन में। स्टैंड बाई सेक्शन में IC लगी हुई है, ये इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी और हमें यहाँ पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई मिलेंगे। ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई है। सिग्नल ग्राउंड 1 एंड 5 वोल्ट SB। जब हम PS ऑन कमांड ये वाली पिन को 5 वोल्ट SB के साथ जोड़ते हैं तो उस वक्त चूँकि हमने 220 अप्लाई की है तो उसके नतीजे में हमें तकरीबन 310 वोल्ट के करीब DC मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये स्विच ऑन करते हैं तो इसके स्विच ऑन होने से, PS ऑन होने से यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होंगे, तकरीबन 410 वोल्ट होंगे। ये वोल्टेज मेंटेन करवाएगी इसकी यहाँ पर PFC कंट्रोलर की IC यहाँ पर लगी हुई है और साथ में एक वोल्टेज सेंसर IC लगी हुई है जो कि वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। तो उसके लिए ये DAS001 ये DC रेल के वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज जो होते हैं, इसको मॉनिटर करता है। यहाँ से ये फीडबैक आती है इसको इस जगह पर। जब ये हमारी स्टैंड बाई सेक्शन ऑन हो चुकी होती है तब ये वोल्टेज स्विच करते हैं और स्विच करने के बाद ये वोल्टेज आते हैं हमारी इस IC को। तो ये IC यहाँ से वो वोल्टेज सेंस करती है। ये वोल्टेज ड्रॉपर रजिस्टर लगे हुए हैं। जब ये सारे वोल्टेज मेंटेन हो जाते हैं, PFC सेक्शन बूस्ट हो जाता है और ये वाली IC, ये वाली और ये वाली IC सप्लाई लेती हैं हमारे इस स्टैंड बाई सेक्शन से। स्टैंड बाई सेक्शन के ऑक्सिलरी वोल्टेज को यूज़ करते हुए ये PFC कंट्रोलर ऑन होता है। जब ये वोल्टेज DC रेल पे मेंटेन हो जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद ये 2 सेक्शन है, DLA001D और यहाँ पर भी DLA001D है। ये 2 पावर सप्लाई इसके अंदर लगी हुई है। ये स्विच करेगी। इनके स्विच करने से 2 सप्लाइयाँ बनती है। एक बनती है 24 वोल्ट और एक बनती है 17 वोल्ट। ये है हमारा 17 वोल्ट का सेक्शन। यहाँ पर हमारा ये 24 वोल्ट का सेक्शन है। तो दोनों सप्लाइयाँ 24 वोल्ट यहाँ से, 17 वोल्ट यहाँ से आउट होते हैं। उन सप्लाईज को मॉनिटर करती है हमारी यहाँ पर ये IC लगी हुई है LM324। इसमें अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, जो भी अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, कुछ भी होगा तो ये वाली IC उसको सेंस करेगी। और जब सारी सप्लाइयाँ क्लियर हो जाती हैं तो यहाँ पर लगी हुई है एक IC LM393। तो ये PG सिग्नल आउट करेगी, पावर गुड सिग्नल आउट करेगी। तो हमारा नेक्स्ट सर्किट जो है वो समझ जाएगा कि पावर सप्लाई ठीक है। अगर कोई भी सप्लाई आउट ऑफ लिमिट होती है, मिस होती है, तो PG सिग्नल मिस हो जाएगा, तो नेक्स्ट सर्किट ऑन नहीं होगा। तो चलिए इसको पावर अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसके अंदर दिक्कत क्या है। अभी इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। AC इनपुट अप्लाई करेंगे। AC इनपुट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक होंगे इस कैपेसिटर पर। अगर ये वोल्टेज ठीक है तो हम स्टैंड बाई वोल्टेज देखेंगे ताकि हमारी ये स्टैंड बाई सेक्शन क्लियर हो जाए।
इसके बाद पी एस ऑन कमांड देंगे। पी एस ऑन कमांड आने से ये वाले जो ऑप्टो कपलर हैं ये स्विच करते हैं और उस वक्त ये दो आईसीज जो है वो एक्टिव होती हैं। हमारी इस डीसी रेल पे 400 से लेके 410 वोल्ट मेंटेन करेंगे। जब ये मेंटेन हो जाएंगे फिर ये आईसी इनको परमिट करेगी कि आप भी अभी काम शुरू कर दो। तो ये वाली आईसीज जब काम करती हैं तो हमें जाके हाई पावर आउटपुट मिलती है। इस सेक्शन में कभी भी किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे। अभी लैंप ने पावर अप ड्रा की है तो इसका मतलब है इसका इनपुट सेक्शन ठीक है। डीसी वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट एसबी और सिग्नल ग्राउंड पे देखें, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका स्टैंड बाई सेक्शन ठीक काम कर रहा है। अभी यहाँ पर मैं पी एस ऑन कमांड को जंपर करूँगा। पी एस ऑन कमांड एंड प्लस 5 वोल्ट एसबी। अभी यहाँ पर मैंने 2 जंपर लिए हैं, जंपर वायर ली हैं। एक फीमेल टू फीमेल है और दूसरी फीमेल टू मेल है। जब भी मुझे ऑन करना होगा तो मैं इनको कपल कर दूंगा। अभी देखिए जब मैंने पावर ऑन किया, जब मैंने इस जंपर को जोड़ा तो लैंप ने फ्लैश किया। इसका मतलब है कि पीएफसी सेक्शन अपना काम शुरू कर गया है। डीसी वोल्टेज अभी देखिए 408 वोल्ट आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीएफसी सेक्शन तो काम कर गया है। इस सेक्शन पे कोई आउटपुट नहीं है, यहाँ पर भी कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पर DLA001D पिन नंबर 10 ग्राउंड, पिन 12 पे 6.6 वोल्ट है तो ये कम आ रहे हैं। VCC वोल्टेज इसको पूरे नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर पिन नंबर 10 है इसकी और ये पिन नंबर 12 है। तो यहाँ पर इसको VCC नहीं मिल रही। इनको मैंने पावर रिमूव कर दी है। यहाँ पर वोल्टेज देख ले तो ये ड्रॉप हो रहे हैं कैपेसिटर पर। मैं अभी ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता हूँ। तो इस आईसी में ये पिन नंबर 9, 10, 11 और ये 12 नंबर पिन है। ये यहाँ पर है 9, 10, 11, 12। ये यहाँ पर है। नौ, 10, 11, 12 ये पिन यहाँ पर, ये कैपेसिटर पर और इसके बाद और यहाँ से ये पीसीबी के अंदर जा रही है। दोनों आईसीज पैरेलल में आ रही हैं। इसके बाद ये यहाँ पर दाखिल हो रही है पीसीबी के अंदर इस पॉइंट पर, और ये इस हीट सिंक के अंदर से होती हुई जी ये यहाँ पर पहुँच रही है Q4 2TN। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है, डायोड मोड। ये वाला बेस यहाँ पर देखें तो इस जगह पे आ रहा है और इसके बाद ये आ रहा है इस रजिस्टर पर और ये आ रहा है इस आईसी से। ये आईसी ड्राइव देगी इसके बेस को और यहाँ पर जो इसकी VCC पिन पे ये वोल्टेज आते हैं 6562, क्योंकि PFC सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है PFC सेक्शन को सप्लाई मिल रही है। जब इसको सप्लाई मिल रही है तो इसने वोल्टेज मॉनिटर करने के बाद इस आईसी ने इसको स्विच करवाना है। तो ये इस आईसी से VCC वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। ये डायोड ठीक है, इसका मतलब है जो सप्लाई यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पर पहुँच गई। तो इसके बाद ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर देखिए तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज है।
दिस इज आवर प्रॉब्लम। 2TN PNP जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर, तो ये VCC स्विच के तौर पे काम कर रहा है, यानी जब वोल्टेज पूरे होंगे, मेंटेन होंगे, तब ये नेक्स्ट सर्किट को ऑन होने की इजाज़त देगा। I will take PNP transistor from this power supply। यहाँ पर ये देखिए 0.666, ये है 0.664, 0.671 एमीटर, कलेक्टर, बेस, PNP। अभी ये ट्रांजिस्टर ठीक है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अभी देखिए ये रीडिंग इसकी यहाँ पर ठीक आना शुरू हो गई। अभी हम एक दफ़ा इसको पावर अप्लाई करेंगे। चलिए अब इसको पावर अप्लाई करते हैं दोबारा। डीसी वोल्टेज पीएफसी के बगैर 337 वोल्ट है। अभी यहाँ पर जंपर करता हूँ इसको। अभी यहाँ पर हमें इस लैंप कंडीशन की पता चल रही है। पहले जब ये पीएफसी सेक्शन ऑन हो रहा था तो लैंप फ्लैश करके साइलेंट हो जाता था, लेकिन अभी देखें इसमें से करंट गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें पावर सप्लाई में चेंज आई है। यहाँ पर 408 वोल्ट है, अभी पहले 337, अभी 408। अभी हम इन आईसीज की वीसीसी पिनों पे वोल्टेज देख लेते हैं। पिन नंबर 10 एंड 12, पिन नंबर 12। अभी देखिए यहाँ पर पिन नंबर 10 और 12 पे 12.69 वोल्ट आ चुके हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ 6.7 थे, तो ये आईसी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये 17 वोल्ट सेक्शन काम कर गई है। ये 24 वोल्ट सेक्शन ऑन हो चुकी है। 17 वोल्ट सेक्शन भी ऑन हो चुकी है। यहाँ पर -12 वोल्ट सेक्शन भी ऑन है, तो पीजी सिग्नल भी क्लियर है। कितना छोटा सा फॉल्ट था, एक सेक्शन में प्रॉब्लम थी। अगर आपको ये रिपेयर प्रोसेस पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे।